दोस्तों, मोदी जी के गोद में बैठने वाला गोदी मीडिया जो काम आज तक छुप छुपा के करता था, वो अब गोदी मीडिया खुलेआम करने लगा है। मोदी जी को अब शायद रैलियां ना करना पड़े। उनकी उम्र को देखते हुए गोदी मीडिया ने अपने पापा के लिए अपने शो में ही रैली जैसा इंतजाम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अभी इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव काफी चर्चा में रहा। इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई बहुत बहादुरी का काम किया हो या इलेक्टोरल बॉन्ड के असंवैधानिक करार देने पर कोई शानदार स्टोरी की हो, बल्कि इंडिया टुडे के इस कॉन्क्लेव इवेंट में इन पत्रकारों ने यह बता दिया कि देश से पत्रकारिता खत्म हो गई है। इन्होंने मोदी जी को राजा और खुद को दरबारी घोषित भी कर दिया है। क्या शानदार पत्रकारिता की हत्या की है इंडिया टुडे के पत्रकारों ने, चलिए आपको इस वीडियो में बताती हूं। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका देश नीति में। मैं गेटी भाव्या। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, देश के पत्रकारों का काम होता है देश की जनता के साथ हो रहे अन्याय को उठाना, सरकार की कोई चूक उन्हें बताना, सरकार के द्वारा किए गए कामों के बारे में सही आंकड़ों के साथ जनता को जागरूक बनाना। लेकिन गोदी दरबार में शहंशाह की जी हुजूरी से फुर्सत कहां मिलती है, आप ये वीडियो देखिए। इनमें सभी बड़े बड़े नामी पत्रकार हैं। आपने देखा होगा अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, चित्रा त्रिपाठी, अंधभक्त में नंबर 1 माने जाते हैं वाले पत्रकार हैं। ये सब हाथ जोड़े प्रणाम किए प्रधानमंत्री के सामने, नतमस्तक अपने कलम को त्यागे, अपने जमीर को मारे खड़े उनका स्वागत कर रहे हैं। और इतना नामी होने के बावजूद भी ये जो महिला है जिन्हें आपने देखा, वो कैली पूरी है, इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरमैन एंड एग्जीक्यूटिव एडिटर इन चीफ है। वो प्रधानमंत्री को इन सभी के नाम से रूबरू करवा रही है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में इन्होंने मंच से जो कहा, उससे लगभग ये साफ हो गया दोस्तों कि देश का मीडिया मर चुका है। इन्होंने साफ साफ कहा कि मीडिया वालों का काम नहीं है कि वो विपक्ष के तरफ से बोले। विपक्ष अगर कमजोर है तो ये उसकी गलती है, मीडिया की नहीं। मीडिया विपक्ष की जगह या विपक्ष के बदले बैटिंग नहीं कर सकती है। विपक्ष के मुद्दे उठाना मीडिया का काम नहीं है। ये सुन के तो शायद अब आप समझ ही सकते होंगे कि गोदी मीडिया में कितना कैलिबर बचा है। जबकि एक अच्छा स्वस्थ लोकतंत्र कहता है विपक्ष और मीडिया दोनों का ही लगभग एक ही काम होता है, सरकार को कटघरे में खड़ा करना, सरकार की जो भी गलती हो उसे जनता के सामने लाना। विपक्ष भी सरकार को घेरने में लगा रहता है ताकि जनता को वो ये बता सके कि देश चलाने में सत्ता पक्ष से अधिक वो सक्षम है। और मीडिया यही इसीलिए करती है कि सरकार प्रतिबंध रहे जनता के लिए हर काम करने में, और देश में महंगाई हो जाए, भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, तो क्या ये मीडिया का फर्ज नहीं है कि इन बातों को सरकार से पूछे? लेकिन इन साहिबा ने क्या कहा कि ये सब विपक्ष का काम है, इसके लिए इन्हें गोदी मीडिया या मोदी मीडिया कहकर ना बुलाया जाए। मतलब अगर आप इनके शोज देखते होंगे दोस्तों, तो समझ सकते होंगे कि इनकी तो कोई अपनी धारणा नहीं बची है। इनके आधे से ज्यादा सवाल ये बोल के होते हैं कि विपक्ष ऐसा दावा करता है, विपक्ष का फलाना कोई मंत्री ऐसा बोलता है। अपने तरफ से तो ये कोई सवाल नहीं करते हैं, फिर बोलते हैं कि ये विपक्ष के सवालों का ठीका नहीं लेते। अरे बहन, मीडिया वालों का काम है सरकार की तारीफ तब करना जब उन्होंने कोई बहुत अच्छा काम किया हो। दिन रात मोदी भक्ति के गाने चलाना नहीं है मीडिया वालों का काम। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पत्रकार का सबसे पहला काम होता है कि सरकार से उनके काम की सफाई ले वो, क्योंकि अगर सरकार पे प्रेशर नहीं होगा अच्छे से काम करने का तो सरकार अपनी मनमानी करती ही जाएगी, जो कि हालांकि वो कर भी रही है। दोस्तों, अगर एडिटर इन चीफ होकर भी ये आप तक गलत बात पहुंचा रही है तो सोचिए आगे जो बड़े बड़े एंकर्स इनके अंडर आते हैं वो तो इनकी बात ही आप तक पहुंचाएंगे। अब उनकी क्या गलती कि उनमें पत्रकारिता नहीं बची? पेट को भी तो देखना पड़ता है ना दोस्तों। लेकिन चलिए, आप सरकार से सवाल नहीं करते, फिर भी मोदी जी खुद आपके द्वार आए थे, आप उनसे तो सवाल कर सकते थे। वैसे भी इतिहास के ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया हो। लेकिन दोस्तों, इनके कलम ही जिनके लिए बिक गए हों वो उनसे कैसे सवाल कर सकते हैं? प्रधानमंत्री आए और जैसे रैलियों में वो भाषण देते हैं वैसे ही देके चले गए। बैठे पत्रकार के जमीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो एक सवाल पूछ सके। और तो और दोस्तों, सवाल पूछना तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने बीजेपी के प्रमोशन के तौर पे मोदी जी के लिए नारे भी लगाए। मतलब दोस्तों, अब पत्रकार भी कार्यकर्ता बनके मोदी जी के लिए 400 पार के नारे लगाएंगे।
और अमित शाह और निर्मला सीतारमण के यहीं बैठ के बेबाकी से झूठ पे झूठ बोलने पर देश नीति ने आपको खबर बताई ही थी। कैसे अमित शाह और निर्मला सीतारमण इलेक्टोरल बॉन्ड पर साफ झूठ बोलते हैं और पत्रकार सवाल पूछना तो बहुत दूर की बात है, उनकी बातों को गौर से सुनते हैं जैसे कितने ज्ञान की बात चल रही हो। दोस्तों, वैसे तो बीजेपी के इंतजाम बड़े कड़क हैं। ईवीएम पर नो आंसर, इलेक्शन कमिश्नर उनके हिसाब का बना है, मीडिया वाले उनके तारीफ में हैं। लेकिन उसके बावजूद दोस्तों, कुछ लोग हैं जो सरकार के विरोध में हिम्मत में खड़े हैं, देश में आंदोलन कर रहे हैं। तस्वीर देखिए, लद्दाख का प्रदर्शन है, जहां लद्दाख के लोक संघ वांगचुक राज्य को 370 हटने के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर 13 दिनों से भूख हड़ताल पे सड़क पर बैठे हुए हैं। वहीं फिर किसान हैं, एमएसपी की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड में फिर अंकिता भंडारी के केस में बीजेपी के नेता को सजा दिलवाने के लिए वहां की जनता मांग कर रही है। बेरोजगार रोजगार मांग रहे हैं। शिक्षक अपने अपॉइंटमेंट लेटर की प्रतीक्षा पिछले 600 से अधिक दिनों से सड़क पर कर रहे हैं। और ये गोदी मीडिया चाटुकारिता पे अटक के मोदी जी को 400 पार करवा रहे हैं, आम लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, विपक्ष से सवाल कर रहे हैं मानो विपक्ष जनता के काम करने के लिए जिम्मेदार है, हम उन्हें टैक्स देते हैं। अरे भैया, शर्म करो, थोड़ी सी करना, ज्यादा मत करना। सरकार से थोड़ा सा ही सवाल कर लो। बाकी दोस्तों, आप भी जागरूक बने। आसान भाषा में खबर समझने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करें, देश नीति देखिए और इस रिपोर्ट पे अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग जागरूक बन सके। जय हिंद, जय भारत।